टॉवर के ऊपर तीन प्रतिष्ठित आकृतियां मौन खड़ी थीं। बैटमैन छाया में लिपटा हुआ, स्पाइडरमैन आराम से एक किनारे पर बैठा हुआ अपने वेब शूटर को घुमा रहा था और सुपरमैन अपनी बाहें क्रॉस करके जमीन के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। उसकी लाल टोपी हवा में लहरा रही थी। सुपरमैन मुस्कुराया। उसकी आंखें दोनों नायकों को देख रही थी। तुम्हें पता है, यह प्यारा है कि तुम दोनों इतनी मेहनत कैसे करते हो, उसने आलस से एक घेरे में तैरते हुए कहा। गैजेट्स वाला एक आदमी और एक कीड़ा जो तारों पर झूलता है, प्रभावशाली सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के लिए। बैटमैन का जबड़ा काउल के नीचे कस गया। तुम सीमाओं का परीक्षण कर रहे हो क्लार्क? स्पाइडरमैन ने अपने मुखौटे के पीछे एक भौं उठाई। वाह, क्या मैन ऑफ स्टील ने अभी अभी रोस्ट गिराया है? कोई डेली प्लैनेट को बुलाए, यह हेडलाइन मटेरियल है। सुपरमैन ने ठाका लगाया। देखो, मैं सुपरसोनिक गति से उड़ सकता हूं, अपनी आंखों से लेजर शूट कर सकता हूं और परमाणु बम से बच सकता हूं। इस बीच तुम में से एक को लड़ाई जीतने के लिए यूटिलिटी बेल्ट की जरूरत है और दूसरा कैफीन पर छिपकली की तरह दीवारों से चिपका रहता है। स्पाइडी आगे झुका। ठीक है, अब तुम सिर्फ असभ्य हो रहे हो। बिना एक और शब्द कहे बैटमैन ने एक धुआं बम फेंका, जिससे छत पर घना धूसर कोहरा छा गया। इसके भीतर से स्पाइडरमैन बाहर निकला और सुपरमैन की ओर एक के बाद एक जाल फेंकता हुआ, जिसने पहले तो आसानी से चकमा दिया। तुम दोनों लड़ाई चाहते हो? सुपरमैन मुस्कुराया। ठीक है। एक झटके में सुपरमैन आगे बढ़ा, लेकिन बैटमैन ने इसका अनुमान लगा लिया, जिससे एक एमपी बर्स्ट सक्रिय हो गया, जिसने सुपरमैन को हवा में कुछ देर के लिए अचेत कर दिया। स्पाइडरमैन ने मौके का फायदा उठाया, सुपरमैन की बाहों को जाल से बांधा और उसे छत पर लगे वेंट में खींच लिया। सुपरमैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन जल्दी से बाहर निकल आया, धूल झाड़ते हुए। बुरा नहीं, शौकिया लोगों के लिए। तीनों के आपस में भिड़ने पर छत हिल गई। घूंसे, गैजेट, जाल और हीट विजन ने क्षितिज को एक ऐसे युद्ध में रोशन कर दिया, जिसके बारे में आने वाले सालों तक कानाफूसी होती रहेगी। और कहीं छाया से देख रहे थे